लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोए जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेहमत पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट साइमा लाहौरी। आज मेरे नाल माशाल्लाह दो ऐसे टैलेंटेड लोग बैठे ने, दो कुड़ियां नहीं कह सकती मैं, एक कुड़ी ते एक मुंडा, मतलब कि ऐसे टैलेंट लोग बैठे गए ने जिन्हां दी आवाज़ विच जादू हैगा। इस जादू दे विच मतलब कि लोग जिहड़े मगन हो जांदे, जिद्दां कि हुण मैं भी होई सी मजे दी, मतलब कि गाना सुन रही सी, नाल गिटार प्ले कर रहे गए सी, मतलब सिंग आवाज़ दे नाल उन्हां कोल गिटार प्ले करन दा भी हुनर हैगा जी। ते आइयो सी अज मिलने समिया गौहर ते हारिस आसिफ साहब नूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है तुहाडे? ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि आपको ये जो सिंगिंग का शौक है ये कहाँ से आया? मैं जब 3 क्लास में थी तो मैं तब से नाते पढ़ती आ रही हूँ, और उसके बाद फिर स्कूल में टीचर थे सर जा, तो उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स से परमिशन ली कि जब उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से परमिशन ली कि हम इसको क्लासिकल अगर तैयार करवाएं और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में इसको परफॉर्म करवाएं। अच्छा, मतलब कि क्लासिकल जो है वो ज़्यादा? जी, स्टार्ट मैंने क्लासिकल से किया था, तो उसके बाद फिर 16 दिनों में उन्होंने राग तैयार करवाया और वो मैंने परफॉर्म किया ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडल मिला मुझे। उसके साथ एक ट्रॉफ़ी होती है जो बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को मिलती है क्रॉस स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी मुझे मिली थी स्कूल लेवल पे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर किया एमेच्योर्स कैटेगरी में, उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने कॉलेज कैटेगरीज की तरफ से, उसमें भी गोल्ड मेडल। मतलब कि कुड़ी दे कोल गोल्ड हो गया, चांदी तो है ही नहीं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसे शौक आया? मुझे भी जब मैंने स्टार्ट किया था स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ से आपने स्टार्ट किया? हम दोनों बेसिकली एक ही स्कूल के, ये गर्ल्स ब्रांच में थी और मैं बॉयज दोनों एक ही क्लास फेलोज हैं। मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से, तो वहाँ पे सोसाइटीज़ क्रिएट हुई थी म्यूज़िक की भी, तो वहाँ पे मैं गया और मैंने देखा कि म्यूज़िक अच्छी चीज़ है, तो मुझे शौक पड़ा, मैं करने लगा। आपने जिस तरह से अपने म्यूजिक को पकड़ा हुआ है ना, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत है कि टूट ना जाए, टूट ना जाए, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। तो आपने मतलब कि बचपन से ही आपकी फैमिलीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप बताएं कि आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? मतलब खानदानी है गया? नहीं, खानदानी भी नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब उनको
ऐसा लगता है कि बच्चा अगर ये काम करे तो काफ़ी बुरे कामों से बचा हुआ है। कौन कौन से बुरे कामों से बच्चे, जरा मुझे आज एक्सप्लेन कर दो। बहुत से बुरे काम है, मतलब आजकल ये लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बच्चे ड्रग्स की तरफ गए हैं रिपोर्ट के मुताबिक। हाँ ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये फैक्ट है कि मैंने लॉकडाउन में बैठ के म्यूज़िक किया है, मैं बाहर नहीं गया, मैं ऐसे लोगों में नहीं बैठा। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यूजिक जो है आपको ड्रग्स की तरफ नहीं लेके जाता? ऐसा ये खुद ही मैंने एक ड्रग मोस्टली है। लोगों को देखा है कि जिनको अपनी आवाज़ से बहुत मोहब्बत होती है, या कुछ लोग ड्रग्स करके उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नशीली और दिल को छू जाने वाली निकलती है। ये बात सच है क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप ऐसे लोगों में बैठे ना करें फिर। आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है? आप सिंगिंग कर रही हो, और अक्सर अक्सर फीमेल्स के लिए ये चीज़ होती है कि भाई साडी बच्ची जरी है लोगों के सामने ना क्यों गावे, ऐसे ही है ना? आपकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस नहीं करना पड़ता? नहीं, पेरेंट्स की सपोर्ट जब साथ होती है तो मम्मा पापा दोनों की सपोर्ट है? अभी भी मेरी मदर मेरे साथ आई हैं और फादर भी मेरे साथ होते हैं, मतलब जब कहीं जाना होता है मैंने तो वही मुझे लेकर आते जाते हैं स्टूडियोज़ में, मेरे साथ ही बैठते हैं। जबरदस्त, मतलब कि मम्मा पापा दी परमिशन हैगी तो ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ करना। रिश्तेदारों की तरफ से कभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि भाई तुम अपनी बेटी को क्या नाम है गवा रही हो, मतलब कि गाना गवा रही हो लोगों के सामने, कॉन्सर्ट्स कर रही है, गाने गा रही है, गलत हरकत है, कुछ ऐसा? डायरेक्टली तो किसी ने कुछ नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा है तो उनको इनडायरेक्टली जवाब भी कभी आपने कहा है कि मेरे मुंह तक मैं नासा पाम देगी? कहा है आपने ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं कहा? पेरेंट्स हैं वो खुद ही डील कर लेते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आप इनको तो क्लासिकल का शौक है, आपको किस चीज़ का शौक है? कौन से गाने, पॉप्स या दूसरे कौन से गाने? बेसिकली हम दोनों ने स्टार्ट क्लासिकल से किया हुआ है। अच्छा, आप भी क्लासिकल और में है? जी, हमने क्लासिकल से स्टार्ट किया हुआ है और इसके उस्ताद मेरे उस्ताद सेम। आप दोनों एज अ फ्रेंड्स हैं? हाँ, फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है वी आर जस्ट फ्रेंड्स? पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा चलिए, बातें तो बहुत सारी होगी, मैं चाहती हूँ कि आप जो है अब अपने गिटार के साथ हमें कोई गाना सुनाएं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। जबरदस्त, ऑसम। अच्छा, ये आपने बोला है कि जिया जाए ना और पिया रे, जी, पिया कौन है? पिया कोई भी हो सकता है। आप शादीशुदा है? शादी है आपकी? नहीं, मेरी शादी नहीं है। कोई मतलब कि गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरी कोई यार ये झूठ है, ये लड़के ऐसे क्यों बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। आई एम सीरियस। हम सीरियस? मैं बस ऑलरेडी कनपट्टी तो छोटी छोटी बॉल सीरियस बॉल वरना मैं तेन मार देना है गाई, इसका वो हाल हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कॉन्सर्ट्स भी करते हो? कॉन्सर्ट्स ऐसा तो 2 सालों से कहीं नहीं हो रहा, लेकिन परफॉर्म वगैरह मैं करता रहता हूँ। परफॉर्म वगैरह जी, करते मैं रहते हो। तो आप मुझे बताएं कि आप भी सिंगल है अभी तक? ऑब्वियसली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कितने कॉन्सर्ट्स और कौन कौन से शोज किए हुए हैं? अभी मैंने रिसेंटली नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 में परफॉर्म किया था, और उसके अलावा भी अपकमिंग पाकिस्तानी 2 फिल्म्स हैं जिसमें मेरे गाने आ रहे हैं। तो आप सुनाएंगी कुछ? वो तो नहीं सुना सकती बिकॉज वो अभी रिलीज़ नहीं हुए, तो कुछ और सुना देती हूँ उसकी। हाँ बिल्कुल, मैं सुनना चाहूँगी और हमारे व्यूवर्स भी सुनना चाहेंगे। हो बेवफा नहीं है दिल मेरा, जरा तुम जान लो, खुश है ये तन्हा तुम मान लो, चल पड़ा नहीं डगर ना कोई काम ना फिकर, बेकरार दिल को थाम लो। अंतरा वो
मिलेगा जब मुझे जिसकी मुझे तलाश है, राह पे आज बेकफन मेरी वफा की लाश है। तूने है फिर बना दिया गम को गले का हार, क्यों ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। अच्छा, उम्मीद करती कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कॉमेडी का, सिंगिंग का, कोई भी टैलेंट है आपके पास, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रब्ता करें, हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। इसके साथ ही अपनी होस्ट साइमा लाहौरी को दे इजाज़त। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारे चैनल नेमत पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।